मेरा नाम बादाम है। मैं हिंदू परिवार से हूँ और लगभग 7 साल पहले मेरे पियर में मेरा बड़ा भाई विश्वास करते थे वो यीशु मसीह पर, और हमारे को भी बताते, परंतु हम विश्वास नहीं करते थे उन पे। भाई कौन से यीशु मसीह है कि हम नहीं करेंगे विश्वास, क्योंकि मेरा भैया बहुत शराब पीते थे पहले, और फिर शराब धीरे धीरे उनकी छूटने लग गई क्योंकि वो विश्वास करने लगे, उनका परिवार करने लग गया। फिर मेरा छोटा भाई तो वो भी विश्वास में आ गए, तो हमने ऐसे सोचने लगे कि तो पूरा परिवार विश्वास में आ गए और बहुत आनंद और खुशी से रहने लग गए। और भैया भी बिल्कुल शराब छोड़ दिया और झगड़ा होता था वो भी नहीं होता था। अच्छा, तो फिर बाद में भैया ने बोला कि आप भी विश्वास करो, तो हमने विश्वास नहीं किया कि नहीं हम तो विश्वास नहीं करेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ना बहुत प्रयास करती थी, मेरे कुछ शरीर में ऐसे होता था कि जैसे मतलब जकड़, जैसे कोई जकड़ लिया, कोई मेरे को ऐसे बांध लिया बंधनों से, तो ऐसे में परेशान होने लग गई। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ, मेरे क्या हो रहा है पता नहीं, मेरे को बहुत मैं मतलब प्रयास करती थी, मतलब बहुत जगह जा गई थी पर मेरे कुछ फ़ायदा नहीं आया। तो फिर 7 साल पहले मेरे भतीजा और मेरे भाई लगते थे मेरे पास आए थे कि आप मेरा हाल चाल पूछने लगे कि बुआ जी कैसे हो। मैंने बोला ठीक तो हूँ पर वैसे ठीक नहीं हूँ, मेरे कुछ परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप विश्वास करो तो हम प्रार्थना करें आपके लिए। तो मैंने इसे बोल दिया कि हाँ मैं विश्वास करूँगी, मेरे लिए आप प्रार्थना करो। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में इतनी मेरे लिए दुआ मांगी, पर वो यीशु मसीह से मेरे लिए बहुत गिड़गिड़ाए वो, और मेरे लिए प्रार्थना मांगी कि मेरे बुआ जी जो भी बंधन यीशु का नाम से टूट जाए। तो उसी टाइम से मेरा मतलब शरीर हल्का हो गया और जैसे बंधनों से मैं आज़ाद होने लगी, ऐसे मेरे को महसूस होने लग गया। तो मैंने मतलब खुद ही एहसास हो गया कि मेरे शरीर से मतलब पहली बार मुझे चंगाई मिल रही है और मैं ठीक होने लग गई। तो उसी टाइम से मैं विश्वास में थोड़ी आने लग गई। मतलब फिर भी पूरा विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी कि मेरा पति है ना शराब पीते थे पहले, तो शराब पीते थे तो उनके बीच में और हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था पहले। तो मैं ऐसे बोलती थी कि आप भी इस शराब को छोड़ दो। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो शराब नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ भी कर ले पर मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे को गालियाँ भी बकते थे पहले और शराब पी के ऐसे बोलते थे मैं तेरे को छोड़ दूंगा पर शराब को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरे लिए ऐसे बोल दिया कि मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ और शराब को नहीं छोड़ सकता, तो सबसे पहले तो उनके लिए तो शराब हो गई। तो मैं बहुत दुखी थी और बहुत समझाती थी, परंतु इनकी कोई भी समझने में नहीं आता था। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि क्योंकि मेरे को प्रार्थना ही नहीं आता था। मैंने ऐसे बोला कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे थे, तो मैं ऐसे बोली कि मेरे को प्रार्थना नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि आप ना ऐसे बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलो, आप उसी से आपको छुटकारा मिलेगा। जो भी आप प्रार्थना करोगे ना वो उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं प्रार्थना करती थी कि मेरे पति भी विश्वास में आए और मेरे परिवार के साथ हम विश्वास में आए। तो 7 साल पहले ना वो एक ही कमरे में रहते थे और मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है जहाँ पे पहले हम रहते थे। तो मेरे जेठ जी भी है ना जो बहुत शराब पीते थे, हम दोनों बहनें थी एक साथ रहते थे, तो बहुत झगड़ा होता था उनके बीच में, हमारे बहुत दुखी होते थे हम। तो मेरे को ऐसे लगने लग गया कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पता नहीं ऐसे सिखाने लगे कि यहाँ से तू निकल जा। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा, मेरे को तो है ना यहाँ से निकलना है। तो इन्होंने बोला कि नहीं कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे और तेरे को रहना है तो रहना ही, मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं रहना। तो मैं ऐसे बोली कि अब मैं भले मार खा लूँगी चाहे कुछ भी गालियाँ बक दो मेरे को, पर मेरे को यहाँ से निकलना है। तो हम कैसे भी करके वहाँ से ना निकल के दूसरी जगह आ गए, प्लाट खरीद लिए। और फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर मेरे मतलब पति में कोई परेशानी आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। तो फिर परेशानी आने के बाद में उसी टाइम मेरे पास है ना मेरा भतीजा आया हुआ था। तो फिर रात को है ना 11 बजे बाद की बात है। तो उन्होंने मतलब पता नहीं ऐसे करने लगे कि पता नहीं क्या हो गया, अब करे तो क्या करे, कहाँ लेके जाए इनको। हमारा तो होश उठ गए।
तो मैं से बोले कि रोहित रोहित कि हाँ बुआ जी, मुझे आप उठो, देखो पापा जी क्या हो रहा है। तो वो झट से उठ के और पापा जी को बोले कि पापा जी कि हाँ कि आप है ना विश्वास करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। उसी टाइम उसने उठ के प्रार्थना किया और फिर बाद में प्रार्थना करने के बाद में उसको शांति मिली और इसे बुलाकर चलो ठीक है, मैं ना थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ और मैं अब सोऊंगा। तो वो सो गए और अच्छे से नींद आ गई। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद में कुछ भी नहीं बोले उनसे, ऐसे बोले कि आप कैसे हो? कि नहीं मैं ठीक हूँ। संडे था दूसरे दिन। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना में चलेंगे तो हमारे बच्चे दोनों और हम दोनों प्रार्थना में गए। वहाँ पे गए तो हमने ऐसे देखा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे, दुआ मांग रहे हैं और चंगाई के लिए प्रार्थना करे, छुटकारा के लिए प्रार्थना करे। तो मेरे को बहुत अचंभा लगा कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है और हमारे लिए खुद को, अपनी आँख को बलिदान कर दिया। हमारे लिए तो कोई बलिदान होता ही नहीं है, क्योंकि खुद का परिवार में से भी कितना भी प्रेमी हो वो भी एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए जिंदे हुए। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। 7 साल हो गए हमारा परिवार और हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में शांति है, आनंद है और खुश हैं हम। जय मसीह की।